हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किंग जैनो अब जैनो को समझाते हैं कि वो गोकू के पास ना जाए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के लिए एक पोर्टल खोलते हैं ताकि गोकू गॉड ऑफ बैलेंस के पास जा पाए। मगर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को समझाते हैं कि उसे गॉड ऑफ बैलेंस को हराना ही होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और अब हम देखने जा रहे हैं गोकू वर्सेस गॉड ऑफ बैलेंस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जितने भी लोग वीडियो को देखने आए हैं वो लाइक जरूर कर देना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से, और उसने गॉड ऑफ बैलेंस पर एसिड ब्लास्ट कर दिया होता है, जिस वजह से गॉड ऑफ बैलेंस की एनर्जी लो हो जाती है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ। गोकू स्माइल करके कहता है, तुमने अपने मैजिक से मुझे स्टक कर दिया था और अब मैंने तुम्हारी एनर्जी को स्टक कर दिया। तभी गॉड ऑफ बैलेंस गुस्से में अपनी रेज को बढ़ाने लगता है। तभी गोकू एक स्माइल करता है और गॉड ऑफ बैलेंस के एक साथ काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे गॉड ऑफ बैलेंस को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ये तुमने कैसे किया, तुम तो अपनी जगह से हिले भी नहीं, फिर मुझ पर अटैक कैसे। गोकू स्माइल करता है, अब मुझे समझ आया कि तुम्हें ये सब शॉकिंग क्यों लग रहा है। तुम्हें ये पोजीशन विरासत में मिली है ना। समझ सकता हूँ कि तुमने बिना किसी मेहनत के इस पोजीशन को अपने अंडर किया है। ये सुनकर गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो मोटल। इस पर गोकू भी थोड़ा एंग्री होता है और कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात, अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। तभी गॉड ऑफ बैलेंस पर से एसिड पावर का इफेक्ट कम हो जाता है। उसी वक्त गॉड ऑफ बैलेंस अपनी रेड एनर्जेटिक गैस छोड़ देता है, जिसे सुनकर गोकू को बेहोशी होने लगती है। ये देखकर गॉड ऑफ बैलेंस अब स्माइल करने लगता है और कहता है, क्या हुआ मोटल, क्या अब तुम्हें फाइट नहीं करनी है। गोकू अब नशे की हालत में कहता है, ये क्या था, ये इसने कौन सी गैस का यूज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ बैलेंस गोकू पर एक प्लैनेट फेंक के मार देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिससे गोकू अब नॉर्मल होकर नीचे गिर जाता है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, इसकी तो हालत टाइट हो गई, अब मुझे इसकी सोल को बंदी बनाना होगा। चलो देखते हैं कि कैसा है इसका मन। इसके बाद गॉड ऑफ बैलेंस अपनी पावर से गोकू के मन से कनेक्ट हो जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर गॉड ऑफ बैलेंस को वाइट गोकू नजर आता है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, कौन हो तुम। वाइट गोकू पूछता है, ये तुम क्या करने जा रहे हो गॉड। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, मैं इस बॉडी के मन को बंदी बनाने आया हूँ, यानी कि तुम्हें। वाइट गोकू कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मुझे कैद करने के लिए आए हो। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, हाँ चलो मेरे साथ। तभी वाइट गोकू कहता है, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुमने जिस शख्स को बंदी बनाने की सोची है वो लॉर्ड एमा का बड़ा ही खास है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, क्या कहा तुमने, लॉर्ड एमा, लेकिन लॉर्ड एमा इसे कैसे जानते हैं। वाइट गोकू कहता है, मैं तुम्हें लॉर्ड एमा के नाम से धमका नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड एमा की जान इसी सेन ने बचाई थी। ये सुनकर गॉड ऑफ बैलेंस को थोड़ी हैरानी होती है। वाइट गोकू स्माइल करके बोलता है, तुम्हारे सामने इस वक्त जो लेटा पड़ा है वो तुम्हारे साथ बस खेल रहा है, मेरी मानो तो उससे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई लोगों को इसी ने मारा है। ये सुनकर गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और जब मैं तुम्हें ही कैद कर लूँगा तो ये क्या ही कर पाएगा। वाइट गोकू कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कोशिश करके देख लो। तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ बैलेंस अपनी एनर्जी से वाइट गोकू को ही कैद करने लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वाइट गोकू स्माइल करके कहता है, क्या हुआ गॉड, आप मुझे कैद नहीं कर रहे हो। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम कैद क्यों नहीं हो रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वाइट गोकू अपनी एनर्जी से गॉड ऑफ बैलेंस पर वार कर देता है, जिससे वो गॉड गोकू की बॉडी से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं
कि गोकू अब खड़ा हो चुका है, लेकिन वो शांत खड़ा होता है। उसे देखकर गॉड ऑफ बैलेंस थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, तुम खड़े कैसे हो गए? कैसे? गोकू बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत बार वार्निंग दी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, और अब मुझे तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन लेना ही होगा। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम कहते हो कि तुमने लॉर्ड एमा की जान बचाई। तुमने कहा कि लॉर्ड एमा तुम्हारे दोस्त हैं। अगर ये सच है तो बताओ, कहाँ है लॉर्ड एमा? क्यों वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आते? गोकू कहता है, लॉर्ड एमा सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं, वो अब यहाँ नहीं आने वाले। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और किंग जेनो पर। दोनों ही गोकू और गॉड ऑफ बैलेंस का मैच देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये कर क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी किंग जेनो सीरियस होकर बोलते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये गॉड ऑफ बैलेंस इतनी बातें कब से करने लग गया? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, तुम क्यों मुझसे लॉर्ड एमा के बारे में इतने सवाल पूछ रहे हो? गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल सके। और तभी गोकू के पीछे एक ब्लैक होल आ जाता है, और ये कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं होता, बल्कि इसमें गॉड ऑफ बैलेंस की पावर मिली होती है, और वो ब्लैक होल गोकू को अपनी तरफ खींचने लगता है। गोकू कहता है, नहीं, ये बहुत ही पावरफुल ब्लैक होल है। और अब वो ब्लैक होल गोकू को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाता है, और गोकू काफी तेजी से उस ब्लैक होल की ओर चला जाता है। ये देखकर गॉड ऑफ बैलेंस खुश हो जाता है और बोलता है, अब तुम वहां से कभी नहीं आ सकते हो गोकू। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही शॉक्ड होते हैं, लेकिन उसके अगले ही पल गोकू गॉड ऑफ बैलेंस के सामने आ जाता है। ये देखकर वो गॉड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। गोकू स्माइल करके कहता है, हैरान होने की जरूरत नहीं है गॉड ऑफ बैलेंस, ऐसे कारनामे तो मैं दिखाता ही रहता हूँ। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, तुमने ये कैसे किया? मेरे ब्लैक होल से आज तक कोई नहीं बच पाया। गोकू कहता है, बहुत सी चीजें लाइफ में पहली बार ही होती है, और अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है इसकी तो तुमने उम्मीद ही नहीं की होगी। गॉड ऑफ बैलेंस पूछता है, क्या होने वाला है मेरे साथ? तभी गोकू अपनी आईज क्लोज करता है और वो कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीनता हूँ गॉड ऑफ बैलेंस। और अब गोकू गॉड ऑफ बैलेंस की पावर अब्जॉर्व करनी शुरू कर देता है। ये देखकर गॉड ऑफ बैलेंस को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो गोकू। गोकू कहता है, इतनी वार्निंग के बाद भी तुमने मेरी नहीं सुनी, और अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इसके बाद गोकू और तेजी से उसकी एनर्जी खींचने लगता है, जिससे गॉड ऑफ बैलेंस और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है, और धीरे धीरे करके गोकू उसकी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे गॉड ऑफ बैलेंस अब पावरलेस हो जाता है। गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, ये क्या, तुमने मेरी एनर्जी ले ली, ये तुमने क्या किया? गोकू कहता है, मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, अब तुम किसी को भी तंग नहीं करोगे। इसके बाद गोकू अपने ऊपर से गॉड ऑफ बैलेंस के कर्ज को भी हटा देता है, जिससे गोकू अब आजाद हो जाता है। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, अब आप आ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग जेनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, मेरे लोग तुम सभी को खत्म कर देंगे।